नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। आज डेट है दोस्तों 28 जनवरी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 28 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय जी की जयंती आज ही के दिन मनाई जाती है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोयल डे, विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, दोनों ही दिवस 7 दिसंबर को मनाए जाते हैं। सभी दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया 5 दिसंबर में विश्व मृदा दिवस और भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज 28 हो चुके हैं उनको आप यहाँ पर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण रहेंगे, एक दृष्टि डाल लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने देख ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ईपीएफओ कवरेज के मामले में उत्तराखंड ने अपनी 26.7% आबादी के साथ कौन सा स्थान ग्रहण किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए दोस्तों कौन सा स्थान उत्तराखंड का रहा है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड का इसमें 5वां स्थान रहा है। अब यहाँ पर एक शब्दावली लिखी है दोस्तों ईपीएफओ, इसके बारे में जानेंगे, देखते हैं ईपीएफओ यह क्या है। हमारा आज का पहला संगठन होगा ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। स्थापना इसकी 4 मार्च 1952 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके हैं एनसी कमिश्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की किन 2 नर्सों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए शशिकला पांडे, बी गंगा जोशी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा। यह शशिकला पांडे जी और गंगा जोशी जी दोनों को ही दिया गया है 2021 राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, उत्तराखंड में कहाँ 3 दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन, नाम है आकाश फॉर लाइफ, ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी उधम सिंह नगर, सी पिथौरागढ़, डी देहरादून। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा, देहरादून में इसका आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन लिखे हैं, आप इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य जानते होंगे दोस्तों। अगर आप इसको उत्तराखंड मान लेते हैं, उत्तरकाशी उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर में, उधम सिंह नगर सबसे दक्षिण में स्थित है, पिथौरागढ़ सबसे पूर्व में स्थित है, देहरादून सबसे पश्चिम में स्थित है। ये चारों ही क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का मैप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप देहरादून देख पा रहे हैं, सबसे पश्चिम में स्थित है, वेस्ट में स्थित है। देहरादून की सीमा उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार से स्पर्श हो रही है। सबसे पूर्वी जिला यहाँ पर पिथौरागढ़, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दक्षिणी जिला यहाँ पर उधम सिंह नगर है। उत्तरी जिला उत्तरकाशी है, सबसे बड़ा चमोली है, सबसे छोटा चंपावत है। आंतरिक जिले यहाँ पर 4 हैं, मेरे साथ बताइएगा दोस्तों कौन से हैं? टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। कुछ तथ्य जान लीजिए, वैसे तो आप इनको डेली बेसिस पर देखते ही हैं, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। राजधानी देहरादून है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण 20/6/2020, स्थापना 9/11/2000, भाषा पहली हिंदी, दूसरी संस्कृत 2010 से, 27वां राज्य है, पर्वतों में 11वां राज्य है। उत्तराखंड 1/1/2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया, उत्तरांचल से। 13 जिले हैं, क्षेत्रफल 53,483, 1.69% भारत का, लंबाई 358, चौड़ाई 320। आगे देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रफल उत्तराखंड का 8607, मैदानी 13.93, अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट, देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट, जनसंख्या 1,86,292। लोकसभा की 5 सीटें हैं, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। यहाँ पर देख लीजिए, हमने बात की दोस्तों हरिद्वार। देखने से क्या होता है, चीज़ें थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। अल्मोड़ा की सीट एससी सीट है, ठीक है दोस्तों।
बात करते हैं आगे, 2 बिंदु और हैं आपके सामने। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है 78-17 मीटर। अगर भारत की बात करें तो भारत का यह दूसरा है। भारत का प्रथम कंचनजंगा सिक्किम है दोस्तों। अगर बात करें आप पाक अधिकृत कश्मीर की तो K2 है, लेकिन वह पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आ जाता है। नंदा देवी की बात करते हैं, यह पश्चिमी है। इसकी फीट में ऊंचाई याद रखिएगा 25,643 फीट, चमोली में स्थित है। अब बात करते हैं नंदा देवी पूर्वी, इसकी ऊंचाई कितनी है 74-34। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2021-22 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी गृह मंत्रालय, डी बाल विकास मंत्रालय। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, यह जारी की गई है शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों इसका आप सेंस भी लगा सकते थे, प्रश्न में यहाँ पर शिक्षा लिखा है तो सरल सी बात थी, शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 11 दिसंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाने की घोषणा 2022 में की गई है? ऑप्शन ए भारतीय भाषा दिवस, बी भारतीय भाषा उत्सव, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। दोस्तों 11 दिसंबर में अब से भारतीय भाषा दिवस और भारतीय भाषा उत्सव दोनों ही दिवस मनाए जाएंगे, इसको याद रखिएगा। नए दिवस से है, प्रश्न बन जाता है, हो सकता है प्रश्न परीक्षा में आपको दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लक्षद्वीप के उपराज्यपाल या फिर कहें प्रशासक कौन है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, दोस्तों ऑप्शन सी प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन डी देवेंद्र कुमार जोशी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप के उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल हैं। राधा कृष्ण दोस्तों लद्दाख से, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के हैं, देवेंद्र कुमार जोशी अंडमान निकोबार के हैं। चारों ही प्रश्नों को, चारों ही तथ्यों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात आई दोस्तों लक्षद्वीप की, तो आप एक बार देख लीजिए, इंडिया का मैप आप देख पा रहे हैं, लक्षद्वीप देख लीजिए, यहाँ पर आप लक्षद्वीप देख पा रहे हैं, राजधानी कावरती, यह केरल और कर्नाटक के पश्चिम में स्थित है और अरब सागर में यह स्थित है। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं एक दृष्टि डाल लीजिए। लक्षद्वीप राजधानी कावरती, वर्तमान प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल हैं। क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा गया है 32 किलोमीटर स्क्वायर, कुल द्वीप है 36, दोनों ही तथ्य याद रखिएगा, बड़े सरल हैं। क्षेत्रफल 32, द्वीप है 36। सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ही है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, बेस्ट कंट्री 2022 रैंकिंग, बेस्ट कंट्री 2022 रैंकिंग में समग्र रैंकिंग में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन सा देश रहा? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी जर्मनी, सी कनाडा, डी भारत। दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड का इसमें स्थान रहा है प्रथम, दूसरे स्थान पर रहा है जर्मनी, कनाडा रहा है तीसरे स्थान पर और भारत का स्थान रहा है इसमें 31वां, 31 भारत का स्थान रहा है। क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है कि भारत का स्थान क्या रहा, याद रखिएगा 31, या फिर प्रथम स्थान आएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ओपन टू बिजनेस उपश्रेणी, ओपन टू बिजनेस उपश्रेणी के तहत भारत का सबसे सस्ती विनिर्माण लागत, यहाँ पर जो शब्दावली याद रखनी है, सबसे सस्ती विनिर्माण लागत में स्कोर कितना रहा है? ऑप्शन ए 100%, 25%, 50%, 75%। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसमें भारत का स्कोर रहा है 100%, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यस्टरडे क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही दिया है दोस्तों, ग्रामीण विकास पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, उत्पल कुमार महासचिव, हरिवंश नारायण राज्यसभा के उपसभापति। बिल्कुल सही दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 किसने जीता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी केरल, सी नई दिल्ली, डी असम। दोस्तों इसका आंसर जो भी हो आप मुझे बताएंगे, आप यह भी बताएंगे उस राज्य के
मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, राजधानी क्या है। ठीक है दोस्तों, आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।